जय श्री सीताराम मित्रों। मार्कंडेय पुराण की कथा जन्माष्टमी से कह रहा हूँ। कथा लगभग 60 अध्याय पूरे हो चुके हैं। मनवंतरों की कथा कह रहा हूँ। कथा बहुत ही रोचक है। मार्कंडेय पुराण हमारे संपूर्ण जो पुराण रत्न हैं, 18 पुराण हैं हमारे, उनमें 7वें क्रम में आता है। यह पुराण ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, भक्ति सभी से भरा हुआ है, क्योंकि मार्कंडेय जी एक ऐसे पौराणिक ऋषि हो गए हैं, आज भी हैं, जिन्होंने अपने इन्हीं चक्षुओं से हजारों मनवंतरों को देखा है। उन्हीं के द्वारा ये क्रोष्टुक जी को मनवंतरों के बारे में बताया जाता है। अब मैं लगभग 14वें मनवंतर की बात कहता हूँ। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, एक मनवंतर में 71 बार 71 टाइम्स 71 बार चारों युग निकल जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब 71 बार निकलते हैं तब एक मनवंतर बनता है। एक मनवंतर की अवधि है, और एक मनवंतर की अवधि में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और मानव वर्ष से जो मनवंतर की अवधि बनती है वो है 30 करोड़ मानव वर्ष जो हैं हमारे, 30 करोड़ 67 लाख 30 करोड़ 68 lakhs and 20,000 years। 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्षों का एक मानव के द्वारा जो आयु होती है, एक मनवंतर की इतनी होती है। मानव वर्षों में एक मनवंतर की आयु होती है 30 करोड़ 67 लाख 20,000। आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको अगर चाहें तो। और एक मनवंतर का एक मनु, एक इंद्र, सप्तऋषि देवता होते हैं। एक मनवंतर के बाद प्राकृत प्रलय हो जाता है, फिर सृष्टि की संरचना होती है, तब ब्रह्मा जी की आयु का एक दिन होता है। आइए हम अब रोच्य मनवंतर की कथा कहेंगे। कल तक कुछ कथा कही थी, आज आगे की कथा बढ़ाएंगे, क्योंकि रोच्य जो मुनि हैं, इनके पिता जो रुचि थे वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए, देशाटन करते थे, भिक्षा से अपना उदर पोषण करते थे और भगवान के भक्त थे। उनके पितरों ने उनसे कहा कि तुम शादी करो और शादी करके संतान उत्पन्न करो, जिससे देवताओं को, पितरों को और भी संपूर्ण जीवों को उनका भोजन मिलता है और भगवत भजन भी होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, इसके पहले हम एक छोटी सी मंगलाचरण कर लेते हैं। ये मंगलाचरण हनुमान जी महाराज द्वारा किया गया था लंका में, वाल्मीकि रामायण में है। सीता जी का अन्वेषण कर रहे थे, खोज रहे थे, नहीं मिल रही थी सीता जी। तब उन्होंने एकाग्र चित्त होकर भगवान के शरण में जाकर उन्हीं माता जानकी की साथ स्तुति की थी। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय, नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। गुण मंदिर अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर,
भ्रमतं प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं, वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं, जगमंगल गुण ग्राम राम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जय श्री राम। नवदुर्गा चल रही है। माता कात्यायनी का आज दिन है। माता कात्यायनी की कृपा सभी भक्तों पर, हमारे देश पर बनी रहे। सभी लोग स्वस्थ रहें, शरीर से तो स्वस्थ रहें ही, बुद्धि से स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी भगवती के चरणों में प्रार्थना है कि सभी लोग बुद्धि से स्वस्थ रहें तो शरीर से स्वस्थ रहोगे। क्योंकि मानस से अगर आदमी स्वस्थ होता है तभी शरीर से स्वस्थ हो पाता है। क्योंकि विकार मन में आने के बाद शरीर बेकार हो जाता है। मन से ही सब जुड़ा है, इसलिए सब मानसिक तौर पर तापत्रय विनाशाय, तीनों चीज़ों का श्री कृष्णाय वयम नमः हम श्रीमद्भागवत में कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये त्रिविध तापों का माता भवानी शमन करें। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टुक जी, अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी ने जब रुचि से ये सब कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी शादी भी होगी, पितरों का तर्पण करो, एकांत तट पर पितरों का तर्पण किया। भक्ति से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयत चित्र होकर उन्होंने पितरों की स्तुति भी की। मैं स्तुति को संक्षिप्त में कह रहा हूं, हिंदी में है। रुचि बोले, जो श्राद्ध में अधिष्ठाता देवता के रूप में निवास करते हैं, जो श्राद्ध में अधिष्ठाता देवता के रूप में निवास करते हैं तथा देवता भी श्राद्ध में स्वधांत वचनों द्वारा जिनका तर्पण करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। आहा, देवताओं के लिए स्वाहा है, पितरों के लिए स्वधाय नमः, स्वधा कहा जाता है, इससे पितरों को मिल जाता है। वो कहते हैं जो स्वधांत वचनों द्वारा तर्पण करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी व्यक्तियों के पितर होते हैं, पूर्वज होते हैं। ये भारतीय संस्कृति और परंपरा है कि हमारे यहाँ अपने पितरों का भी ध्यान रखा जाता है। पिता का तो ध्यान माता पिता का तो रखते हैं, उन पितरों का भी ध्यान रखते हैं जो हमारे पूर्वज हैं। हम उन सब के लिए ध्यान करते हैं और उनको सुधाय नमा के रूप में भोजन भी देते हैं। भक्ति मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले महर्षिगण स्वर्ग में भी मानसिक श्रद्धा, भक्ति और मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले महर्षिगण स्वर्ग में भी मानसिक श्राद्धों के द्वारा भक्ति पूर्वक जिन्हें तृप्त करते हैं। सिद्धगण दिव्य उपहारों द्वारा श्राद्ध में उनको संतुष्ट करते हैं।
अंत एक समृद्धि की इच्छा रखने वाले गुह्यक भी तन्मय होकर भक्ति भाव से अपने पितरों की पूजा करते हैं। भूलोक में मनुष्यगण जिनकी आराधना करते हैं, जो श्राद्धों में श्रद्धा पूर्वक पूजित होकर मनोवांछित लोक प्रदान कर देते हैं। आहा, पृथ्वी पर ब्राह्मण लोग अभिलषित वस्तु को प्राप्ति के लिए जिनकी अर्चना करते हैं तथा जो आराधना करने पर प्राजापत्य लोक प्रदान कर देते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तपस्या जिनके करने से जिनके पाप धुल गए हैं तथा जो संयम पूर्वक आहार करने वाले हैं, ऐसे वनवासी महात्मा वन के फल फूलों द्वारा श्राद्ध करके जिन्हें तृप्त करते हैं, मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति पितरों का श्राद्ध कर सकता है, फल फूल से भी कर सकता है, कुछ भी नहीं है अगर तो ये दूब होती है, दूब जमीन में, जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं, आर्थिक मान लो स्थिति कमज़ोर है, तो ये दूब होते हैं। तो 3 से 5 तक दूब के उखाड़ कर और पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर हम अगर स्वधाय नमा के नाम से, पितरों के नाम से फेंक देते हैं, अगर छोड़ देते हैं, तो भी पितरों की श्राद्ध हो जाती है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा हमारे जो प्रकांड विद्वान कहते हैं, पंडित लोग कहते हैं। कुछ लोग समाधि के द्वारा तृप्त करते हैं। क्षत्रिय सब प्रकार के श्राद्धोपयोगी पदार्थों के द्वारा विधिवत श्राद्ध करके जिनको संतुष्ट करते हैं। जो तीनों लोकों को अभीष्ट फल देने वाले हैं, वैश्य पुष्प धूप अन्न और जल के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं तथा शूद्र भी श्राद्धों द्वारा भक्ति पूर्वक जिनकी तृप्ति करते हैं, जो संसार में सुकाली के नाम से विख्यात। अब देखिए आप, मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों ही पितरों का श्राद्ध करते हैं और कर सकते हैं और करना चाहिए। उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। पाताल में बड़े बड़े दैत्य भी दंभ और मद त्याग कर श्राद्धों का जिन स्वधा भोजी पितरों को सदा तृप्त करते हैं। आहा हा, दैत्य भी दंभ और मद को त्याग कर, जो तामसी वृत्ति के राक्षस कुल के हैं, दैत्य कुल के लोग हैं, जो हमेशा ही तमोगुण की प्रधानता रखते हैं, मांस मदिरा का भोजन करते हैं, वे भी दंभ को, अहंकार को, मद को त्याग करके पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो पितरों को सदा तृप्त करते हैं। मनोवांछित भोगों को पाने की इच्छा रखने वाले नागगण रसातल में श्राद्धों की पूजा करके अपने पितरों को तृप्त करते हैं। देवलोक में, अंतरिक्ष में, भूतल पर जो निवास करते हैं, देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। वे पितर मेरे द्वारा अर्पित किए हुए इस जल को ग्रहण करें। अरे जल से ही पितर प्रसन्न हो जाते हैं। दक्षिण दिशा में आपने जल दिया नहीं, इसलिए हमारे सनातन धर्म में नहाने स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को जल दिया जाता है और जल की धार से सूर्य भगवान के दर्शन करना चाहिए। एक तो इससे मोतियाबिंद नहीं होता है, दूसरी बात, पितर हमारे सूर्य देव सबसे प्रमुख पितर हैं। देवत्व, इंद्रत्व तथा उससे ऊंचे पदों की प्राप्ति आदमी करते हैं। इतना ही नहीं, जो पुत्र धन बल ग्रह भी देते हैं, जो पितर चंद्रमा की किरणों में, सूर्य के मंडल में तथा श्वेत विमानों में निवास करते हैं, वाह, वे मेरे दिए हुए अन्न जल आदि से संतुष्ट और पुष्ट हो जाएं। जो ब्राह्मणों के शरीर में भी स्थित रहते हैं, प्रत्येक मास के अंत में जिनकी पूजा करनी उचित हो, अष्टकाओं में वर्ष के अंत में अभ्युदय के समय पूजनीय है, वे पितर में तृप्ति लाभ करें। इस तरह से रुचि ने पितरों की स्तुति की। यमराज, राक्षस, भूत, पिशाचों और असुरों के दोष से सब ओर से मेरी रक्षा करें जी सभी पितर।
विश्व विश्व भोग आराध्य धर्म धन शुभानन भूते भूतिकृत और भूति पितरों के 9 गण हैं। आहा, पितरों के 9 गण हैं। एक है विश्व, एक है विश्व भोग, एक आराध्य, एक है धर्म, एक है धन्य, एक शुभानन, एक भूतित भूतिकृत और भूति पितरों के 9 गण हैं। कल्याण, कल्यता कर्ता, कल्य तराश्रया, कल्यता हेतु तथा अवध, ये पितरों के 6 गण माने जाते हैं। बर बरेण्य बरद पुष्टित दुष्टित विश्वपाता तथा धाता है पितरों के 7 गण और हैं। महान महात्मा महित महिमावान महाबली पितरों के पापनाशक 5 गण हैं। सुखद धनद धर्मद भूतिद, ये पितरों के 4 गण कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल 31 पितृगण हैं जिन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। ये सब पूर्ण तृप्त होकर मुझ पर संतुष्ट हों और सदा मेरा हित करें। आहा हा, कितनी अच्छी बात मार्कंडेय जी ने सुनाई है कि 31 पितृगण होते हैं, ये हमारी सब ओर से रक्षा करें, पूर्ण तृप्त होकर संतुष्ट रहें और सदैव मेरा हित करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करते हुए रुचि के समक्ष सहसा एक बहुत ऊंचा तेज पुंज प्रकट हो गया, आकाश तक व्याप्त था। संसार को व्याप्त करके स्थित उस महान तेज को देखकर रुचि ने उनको प्रणाम किया। उस तेज को देखकर रुचि ने उनकी स्तुति करी। जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी दिव्य दृष्टि संपन्न उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इंद्र देवता दक्ष मरीचि सप्त ऋषियों के भी नेता हैं। कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों मुनीश्वरियों सूर्य चंद्रमा के भी नायक हैं, उन पितरों को मैं जल समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों में, ग्रहों में, वायु में, अग्नि, आकाश, द्विलोक, पृथ्वी के जो नेता है उन पितरों का मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उनको जो देवर्षियों के जन्मदाता हैं, समस्त लोकों द्वारा वंदित अक्षय फल के देने वाले हैं, वाह, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति कश्यप सोम वरुण योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। 7 लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है, अमृतमय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, ये चंद्रमा सूर्य अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। आहा हा, ये चंद्रमा सूर्य और अग्नि हमारे पितरों के रूप में दिखाई देते हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। ये स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो जाए। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, रुचि के इस प्रकार स्तुति करने पर पितर 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए तेज से बाहर निकल आए। रुचि ने उन पर फूल, चंदन, अनुराग आदि समर्पित किए। उन सब में विभूषित होकर पितर सामने खड़े दिखाई दिए। तब रुचि ने हाथ जोड़कर उन भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ सबसे पृथक पृथक कहा, आपको नमस्कार है। इससे प्रसन्न होकर पितरों ने मुनि श्रेष्ठ रुचि से कहा, बस तुम कोई वर मांग लो। उन्होंने कहा, पितरों, इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं दिव्य गुणों से संपन्न उत्तम पत्नी चाहता हूँ, जिससे संतान की उत्पत्ति हो सके। अब नया मनवंतर शुरू होने वाला था, तो उसमें फिर एक सृष्टि की संरचना होती है, क्योंकि प्रलय के बाद सब कुछ लीन हो जाता है भगवान में। तो इतना बड़ा कार्य अब रुचि नाम के इनको प्रजापति जो थे, इनको दिया गया एक काम। पत्नी इनकी थी नहीं, तो पितरों ने कहा, बस यहीं इसी समय तुम्हें अत्यंत मनोहर पत्नी प्राप्त होगी। उसके गर्भ से तुम्हें मनु संज्ञक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बुद्धिमान पुत्र मनवंतर का स्वामी होगा और तुम्हारे ही नाम पर उसका
लोकों में रौच्य के नाम से ख्याति होगी। ये रुचि थे, इनके पुत्र का नाम रौच्य था, वो होगा। उसके वहाँ बलवान पराक्रमी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे जो इस पृथ्वी का फिर पालन करेंगे। धर्मज्ञ, तुम भी प्रजापति होकर 4 प्रजाओं की प्रजा उत्पन्न करोगे, फिर अपना अधिकार क्षीण होने पर सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। जो मनुष्य इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर तुम संतुष्ट होकर हम लोग उसके मनोवांछित भोग और उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन, पुत्र, पौत्र आदि की इच्छा करता हो, वह सदा इस स्तोत्र से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्तोत्र हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो, भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्र श्रवण से के प्रेम से हम निश्चित ही उपस्थित हो जाएंगे और हमारे लिए किया हुआ श्राद्ध निस्संदेह अक्षय होगा। चाहे श्रोत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध ही क्यों ना हो, चाहे वह किसी दोस्त से दूषित भी हो गया हो। श्राद्ध के लिए अयोग्य दूषित सामग्री से उसका अनुष्ठान हुआ हो, अनुचित समय अयोग्य देश में हुआ हो, उसमें विधि का उल्लंघन हो गया हो, अथवा लोगों ने श्राद्ध के या दिखावे के लिए किया हो, तो भी श्राद्ध से स्तोत्र के पाठ से पूर्ण हो जाएगा। शरत काल में, ये समय शरत काल चल रहा है, शरत काल में श्राद्ध के अवसर पर यदि इसका पाठ हो तो हम 15 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। हमें जिस घर में यह स्तोत्र सदा लिख कर रखा रहता है, वहाँ श्राद्ध करने पर मेरी निश्चय ही उपस्थिति होती है। अतः महाभाग, श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने तुम्हें यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारी पुष्टि करने वाला है। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रौष्टुक जी, तदनंतर रुचि के समीप उस नदी के भीतर से छरहरे अंगों वाली मनोहर अप्सरा प्रमलोचा प्रकट हुई। ये प्रमलोचा इंद्र के यहाँ एक अप्सरा है और महात्मा रुचि से मधुर वाणी में बोली, तपस्वियों में श्रेष्ठ रुचि, मेरी एक सुंदरी कन्या है जो वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। पुष्कर की ये बेटी है, वरुण के पुत्र की पुत्री है। मैं उस सुंदरी कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए देती हूँ, इसको ग्रहण करो, उसके गर्भ से तुम्हारे यहाँ महाबुद्धिमान मनु का जन्म होगा। तब रुचि ने तथास्तु कहकर उसकी बात स्वीकार की। इसके बाद प्रमलोचा ने अपनी कन्या, मालिनी नाम था उसका, को जल से बाहर प्रकट करके मुनि श्रेष्ठ रुचि के महर्षियों को बुलाकर नदी के तट पर उसका विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर दिया। उसी के गर्भ से महापराक्रमी परम बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ, जो इस भूमंडल में पिता के नाम पर रौच्य मनु के नाम से विख्यात हुए। उनके मनवंतर में जो देवता, सप्तऋषि, मनुगण, नृपगण होने वाले, उन सब का नाम तुम्हें बतलाता हूँ, बतलाए जा चुके हैं। इस मनवंतर की कथा मनुष्यों के धर्म की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति और धन धान और पुत्र की उत्पत्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महामुनि पितरों का स्तवन कर तथा उनके विभिन्न विभिन्न गणों का वर्णन सुनकर मनुष्य उन्हीं के प्रसाद से संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ये रौच्य मनु की कथा पूर्ण हुई। अब कल हम भौत मनवंतर की कथा को कहेंगे और 14 मनवंतरों के श्रवण का फल भी बताएंगे। इसको कहेंगे, मार्कंडेय जी ने भौत मनवंतर की कथा को कहना प्रारंभ किया, जो हम कल कहेंगे। आज रौच्य मनवंतर की कथा पूर्ण हुई। मार्कंडेय जी कहते हैं, ये रौच्य मनवंतर की कथा सुनने से महान बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए सदैव इसका पाठ करना चाहिए। हमारे पितर हम पर बेहद प्रसन्न हो जाते हैं इस स्तोत्र को पढ़कर, जो मैंने अभी आप सबके सामने सुनाया है। हिंदी में कहा है, संस्कृत में भी है, तो आप इसको संस्कृत में भी कह सकते हैं। ज़्यादा नहीं, लगभग 20-25 श्लोक हैं, सभी लोग इसको रोज़ कह सकते हैं। मैं भी इसको आप लोगों से अपने विश्वास से कहता हूँ कि एक महान पुत्र प्राप्त होगा जो भी इसको
पितरों के समक्ष या सूर्य के समक्ष कहेगा, जय श्री राम। माता जगदम्बा सबकी रक्षा करें, कृपा करें और सबकी बुद्धि, ये बुद्धि के रूप में भी भक्ति तो माता जगदम्बा ही तो रहती हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।